तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू मरहम का काम करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, मरहम का काम करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। और मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू, 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 मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू मरहम का काम करता है। यीशु का कुव्वत देता है, धो करके साफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आपने जो क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपनी जान देकर जो अपना लहू हमारे लिए दिया, हमारे लिए बहाया, वो हमारी जिंदगियों को संवार देता है, हमारी जिंदगियों को नया कर देता है, हमारी जिंदगियों को धो देता है। सारे पापों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप, हमेशा के पाप पूरी तरह से मिटा देता है और हमें न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बना देता है। हम पूरी रीति से नए हो जाते हैं, हमें नई पहचान दिलाता है आपका लहू, और हमें पिता के साथ मिलाता है। हमारे लिए वो ढाल है, वो किला है, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें हमेशा संभालता है आपका लहू। आपके लहू में हमें कभी कोई डर नहीं है। हम जानते हैं हम 24/7 हम आपके लहू में कवर्ड हैं, आपके लहू में ढके हुए हैं, और हम कहीं भी जाएं आपका लहू हमें कवरिंग देता है। हम धन्यवाद देते यीशु, आपके लहू में हम पूरी रीति से सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका लहू सुकून देता है, आपका लहू शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है,
है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती। हाँ प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा प्यार बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है, तेरे प्यार में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे प्यार में वो जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा प्यार बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है, तेरा प्यार बड़ा कीमती है प्रभु यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है, तेरा जीवन बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा जीवन बड़ा कीमती है, तेरे जीवन में वो जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे जीवन में वो जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है, तेरा विश्वास बड़ा कीमती है यीशु, तेरा विश्वास बड़ा कीमती है, तेरी आजादी बड़ी कीमती है यीशु, तेरी आजादी बड़ी कीमती है, क्योंकि तेरी आजादी से, क्योंकि उस आजादी में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरी आजादी में वो जो ताकत है, जिससे हम पाते
रा 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 रा। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आपने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया, उस लहू के द्वारा जो आपने अपना खून बहाया पूरी मानव जाति के लिए, हमारे पापों को धोया, कोई नया धर्म नहीं दिया, कोई नई व्यवस्था नहीं दी जिसका हमें दिन रात बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें जिसका पालन करना है। कोई रूल्स और रेगुलेशंस की कोई लिस्ट नहीं दिया आपने हमें। आपने हमारे लिए कोई नए नियम नहीं दिए। आपने यीशु, आपने अपना लहू बहाया और आपके लहू बहाने के द्वारा उस नई वाचा को आपने एस्टैब्लिश किया और उस नई वाचा के द्वारा आपने हमें अपना प्रेम दिया, आपने हमें आज़ादी दी, अपना विश्वास का आत्मा दिया, अपना जीवन दिया। यीशु, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, कि आपने हमें अपने उस लहू के द्वारा, क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें विश्राम में प्रवेश कराया, हमें अपने आराम में प्रवेश कराया। आपका प्रेम हमारे लिए स्तुति का गीत है प्रभु। हम धन्यवाद देते यीशु कि आपने हमें शांति दिया। आज संसार के लोग इस शांति को जानते नहीं हैं। आज संसार के लोग इस पहचान को जानते नहीं हैं, इस प्रेम को जानते नहीं हैं, इस आज़ादी को जानते नहीं हैं। लेकिन जब हम यीशु आपके पास आते हैं, आप पर विश्वास आपके क्रूस पर लेकर आते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को गिफ्ट के तौर पर अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन फिर वैसा नहीं रहता, एकदम नया हो जाता है। हम धन्यवाद देते यीशु। आज हर अपने सुनने वाले, देखने वाले सभी अपने प्रियजनों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। और परमेश्वर, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ पूरा समय आप बनाकर रखेंगे। इनके मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आज जो बातें आप इनके हृदय में डालना चाहते हैं प्रभु, इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दे, ताकि सीधे सीधे आपके हृदय से ये अपने हृदय में आपकी बातों को ग्रहण कर सकें। और आज मेरी सोचों में आप सोचेंगे, आप मेरे बोलने के द्वारा आप बोलेंगे प्रभु, और मेरी संपूर्णता को, मेरे जीवन को आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप कहते प्रतिभा तू खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। परमेश्वर, मेरा भरोसा अपनी किसी ज्ञान पर नहीं, अपनी किसी तैयारी पर नहीं है। पवित्र आत्मा जी, पूरी रीति से आप आज़ादी के साथ मुझ में से होकर कार्य करना चाहते हैं। मैं प्रभु, मैं आपके पूरा हुए कार्य में विश्राम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ यीशु, और आप अपना कार्य मुझ में से होकर मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे चारों ओर प्रभु आप अपनी महिमा के लिए आप करने जा रहे हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सब कुछ को आप सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। और हम बहुत आशीषित हैं कि हमारे पास परमेश्वर ने हर चीज़ का हल रखा है। हमें हर दिन इनकरेज करने के लिए अपना वचन दिया है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की सच्चाई दी है हमें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, केवल परमेश्वर चाहते हैं इस नई वाचा में हम सुने परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन हमें बताता है रोमियो 10 में कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस नई वाचा में परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए बहुत कुछ दिया है अपने वचन में, नई वाचा की जो सच्चाइयाँ हैं। और जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास एक्टिवेट होता है। हमें हमारे बिना किसी एफर्ट के हमारे अंदर विश्वास काम करता है, हमारे अंदर प्रेम काम करता है, हमारे अंदर आनंद उमड़ता है, हमारे अंदर आत्मा का फल हमारे जीवन से बहता है। आमीन। तो आज भी हम एक बार फिर से इकट्ठा हैं ताकि हम फिर से परमेश्वर की अनुग्रह की सच्चाइयों के बारे में बात करें, चर्चा करें और उन सच्चाइयों को अपने हृदय में रिसीव करें। और वो सच्चाइयाँ हमारी ज़िंदगी में हमारे जो हम अपने ज्ञान, अपने संसार के ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते, जो हम अपनी कोशिशों से नहीं पा सकते, वो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करें। हालेलुया। तो आज भी मैं नहीं जानती, परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने भरी हैं
मुझे नहीं पता इस वचन को कैसे डिलीवर करूंगी मैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो परमेश्वर आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अपना काम बहुत खूबसूरती से करेंगे। जब हम उनमें रेस्ट करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करते हैं। तो आज भी हम हर बार की तरह जैसा हम वचन को सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी नई वाचा दी। नई वाचा यानी कि नई वसीयत, न्यू विल, न्यू कवनेंट। आप कोई भी ये सब एक ही हैं। आप कोई भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें, कोई भी टर्म इसके लिए इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर ने हमें अपनी ये नई वाचा दी है। तो हम इस नई वाचा के बारे में सीख रहे हैं। और इनमें जब हम सीख रहे हैं कि कुछ परमेश्वर ने अपने न्यू लॉज हमें दिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब वो क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ को पूरा किया, तो परमेश्वर ने अपने न्यू लॉज हमें दिए। और वो जो न्यू लॉज हमें दिए वो कैसे दिए परमेश्वर ने, और कैसे वो हमारे अंदर इस्टेब्लिश किए, हमारे अंदर वो न्यू लॉज भेजे गए। तो हर बार जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को, जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, जब हम उसको हर बार सुनते हैं, तो सुनने से हमारे अंदर विश्वास, आशा, प्रेम हमारे अंदर काम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के अलावा हमारे अंदर विश्वास, आशा और प्रेम यानी कि फेथ, होप एंड लव, ये हमारे अंदर काम नहीं कर सकते। तो हम अगर चाहते हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम हमारे अंदर फल उत्पन्न करें, हमारे अंदर काम, हमारे अंदर हमारे जीवन से फल उत्पन्न करें, और हमारे चारों तरफ संसार में वो बढ़ता चला जाए, हम में से होकर हमारे द्वारा वो बढ़े, तो हमें अनुग्रह के सुसमाचार को अपने लिए अधिक से अधिक जानना है, और हमें अनुग्रह के सुसमाचार को ही हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो मैं कल कुलूसियों पढ़ रही थी, तो कुलूसियों चैप्टर अध्याय 1 में मैं पढ़ रही थी वहां पर, और मुझे बहुत ही अच्छा वो वचन लग रहा था। जब मैं उसको पढ़ रही थी, मुझे बहुत आशीष मिल रही थी उस वचन को पढ़कर वहां पर, कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार का वचन हम तक पहुंचाया। और जब हमने भी उस सत्य के वचन पर, उस अनुग्रह के वचन पर, जो परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, जो नई वाचा है, जो अनुग्रह की वाचा है, जब हमने भी उसको सुना और उस पर विश्वास किया, तो वहाँ लिखा है कि हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाता है, हमारा प्रेम भी बढ़ता। आप उसमें से पढ़ सकते हैं कुलूसियों अध्याय 1 तीसरी आयत से, कि फिर हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हमारे अंदर, हमारे जीवन से जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वो प्रेम भी हमारे अंदर से बहता है, और हमारे अंदर आने वाली चीज़ों की आशा भी, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो आशा भी हमारे अंदर जागती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर केवल और केवल जब हम जो नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा है परमेश्वर की, जब हम इस वचन को अपने लिए रिसीव करते हैं। पौलुस ने भी पहले सीधा हम जानते हैं कि पौलुस ने ये अनुग्रह का सुसमाचार, जो नई वाचा, जो न्यू कवनेंट है, जो न्यू विल है, जो परमेश्वर ने सीधे उसे दिया, तो पौलुस ने पहले सीधा पवित्र आत्मा से उसे अपने लिए उसे सुना, उस सुसमाचार को, उस अनुग्रह के सुसमाचार को, और पौलुस के द्वारा आगे लोगों ने सुना, और आगे उनके द्वारा भी पहले पौलुस ने सुना, अपने लिए विश्वास किया उस प्रकाशन पर जो परमेश्वर ने उसके हृदय में दिया, फिर उसने आगे जब दूसरों के साथ बांटा, फिर उन आगे लोगों ने आगे लोगों के साथ बांटा। तो इसी रीति से वो अनुग्रह का सुसमाचार लोगों के जीवन में विश्वास, आशा, प्रेम और अधिकाधिक फल उत्पन्न करता चला जाता है। आमेन, हालेलुया। तो हम अब जब नई वाचा को सीख रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि परमेश्वर ने इस न्यू कवनेंट में, इस नई वाचा में सब कुछ अंदरूनी कर दिया, सब कुछ भीतरी कर दिया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की डिमांड्स को, जो कुछ भी व्यवस्था भी करती थी, कोई भी इंसान उसे अपनी एबिलिटी से नहीं कर सकता था। तो हम इसे समझने के लिए हम जैसा न्यू कवनेंट में मैंने बताया पिछले हफ्तों में भी, कि नई वाचा में, जो न्यू कवनेंट में जो परमेश्वर ने हमें न्यू लॉज दिए, उसमें परमेश्वर ने हमें जो दिए, उसमें दिए विश्वास की व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, आज़ादी की व्यवस्था, परमेश्वर ने हमें ये सब दिए। तो उनमें हम जो सबसे पहली बात कर रहे हैं
कि परमेश्वर ने हमें प्रेम की व्यवस्था दी, यानी कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने अपने प्रेम को डाला। तो मैं जानना चाहूंगी उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब पहले इंसान को बनाया, आदम को बनाया और उसके बाद उसकी पत्नी हव्वा को भी बनाया, उनको बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाते हैं। तो परमेश्वर ने जब पहले इंसान को बनाया, मैं आपको हर बार कहती हूँ कि मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं किसी क्रिश्चियन रिलीजन के लिए यहाँ नहीं आती हूँ, मैं किसी क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यहाँ नहीं आती हूँ। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं यहाँ आपके बारे में और अपने बारे में बात करने के लिए आती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं पूरी ह्यूमन रेस के विषय में बात करने आती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं उस एक परमेश्वर के विषय में बात करने के लिए आती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो सच्चाई जो एक ही सच्चाई है, एक ही परमेश्वर और एक ही सच्चाई है, मैं उस सच्चाई के विषय में आपको बताने के लिए आती हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। तो परमेश्वर क्योंकि खुद प्रेम है, तो परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने बहुत प्रेम से और प्रेम के द्वारा उस पहले मनुष्य को बनाया। और हम आगे जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो बहुत खूबसूरत बनाया, एक्सीलेंट बनाया, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसे बहुत सुंदर बनाया, उसमें कोई दोष कोई घटी नहीं थी। परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ तैयार किया, सब कुछ उसके लिए बनाया। उस जहाँ उसे अदन की वाटिका में रखा था, सारी भरपूरी वहाँ परमेश्वर ने उसके लिए रखी। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उस वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष रखा था जो था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने वो वृक्ष वहाँ इसीलिए रखा ताकि परमेश्वर उस मनुष्य के लिए ये ठहराना चाहते थे कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से प्रेम करना चुने। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो परमेश्वर ने फेलोशिप के लिए बनाया था, संगति करने के लिए बनाया था, प्रेम करने के लिए बनाया था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट था इंसान जिससे परमेश्वर प्रेम कर सके। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा इंसान पर नहीं थोपी। परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करे। इसीलिए परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका के बीचों बीच उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को रखा था ताकि इंसान कोई रोबोट नहीं था, इसीलिए रखा ताकि वो खुद चुने कि मैं मैं भी परमेश्वर को प्यार करूंगा और मैं परमेश्वर का कहा मानूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। तो वो खुद चुने। परमेश्वर इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, वो प्रेमी हैं, अत्यंत दयालु हैं, करुणामयी हैं, वो कृपालु परमेश्वर हैं और वो इतने अच्छे हैं क्योंकि वो प्रेम है और वो कोई भी चीज इंसान पर कभी भी थोपना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर अपने लिए एक परिवार बनाया था, अपने लिए संगति करने के लिए परमेश्वर ने उनकी रचना की थी और नर और नारी करके परमेश्वर ने उनकी रचना की थी। लेकिन आदम ने और हव्वा ने चुनाव किया शैतान की बात को मानने का। और हम सब ये जानते हैं कि जब शैतान उन्हें बहकाने के लिए आया तो उसने आकर बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें बहकाया और उन्होंने बजाय इसके कि वो परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करते, परमेश्वर के प्रेम में आराम करते, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन उनके पास आते थे और परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ संगति करते थे। परमेश्वर वो रिलेशनशिप चाहते थे, परमेश्वर वो फैमिली रिलेशनशिप चाहते थे और परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ आकर टाइम स्पेंड करते थे और उनके साथ बातें करते थे। वचन हमें क्लियर बताता है। और परमेश्वर चाहते थे कि वो जो प्रेम परमेश्वर उनसे करते हैं वो केवल अपने जीवन का आधार परमेश्वर के प्रेम को बनाए, वो केवल परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर होते हुए जिंदगी को जिए और उसके अलावा वो किसी और चीज पर भरोसा ना रखें और वो अपनी सेल्फ पर भरोसा ना रखें, वो अपने किसी कोई ज्ञान नहीं परमेश्वर चाहते थे वो किसी ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसीलिए वहां भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा था और परमेश्वर चाहते थे मानव मुझ पर भरोसा रखे। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर फिर उन्होंने वो वृक्ष का फल खाया और फल खाने के बाद हम सब जानते हैं कि पाप ने उनके भीतर प्रवेश कर लिया, उनके हृदय में, उनके मन में पाप ने प्रवेश कर लिया। और जब पाप उनके हृदय में प्रवेश किया
तो पाप प्रवेश करने का अर्थ क्या है कि मानव हृदय में पाप का प्रवेश कर जाना, यानी कि वो प्रेम करने में अब सक्षम नहीं है। अब वो मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता, ना तो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है और ना वो एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। तो क्योंकि पाप में प्रवेश कर गया था, इस वजह से अब इंसान प्रेम करने के ना तो परमेश्वर को प्रेम कर सकता था। जब भी हम बोलते पाप, तो पाप का अर्थ यही है कि प्रेम करने के, इसमें क्या शब्द इस्तेमाल करूं, प्रेम करने में सक्षम ना होना, प्रेम ना कर पाना, ना तो परमेश्वर से प्रेम कर पाना और ना एक दूसरे से प्रेम कर पाना। तो जब तक आदम और हव्वा ने उस वृक्ष का फल नहीं खाया था, तब तक वो बहुत खुश थे, वो बहुत प्यार से रहते थे आपस में एक दूसरे के साथ। वो तब तक परमेश्वर के साथ संगति में बहुत बहुत खुश थे। सब कुछ उनके जीवन में बहुत अच्छा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था उनकी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मना किए हुए वृक्ष का फल खाया, उस वर्जित वृक्ष का फल खाया, जो कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, और परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम मर जाओगे। तो वो शारीरिक तौर पर तो नहीं मरे थे, लेकिन आत्मिक तौर पर वो उस सप्लाई से डिस्कनेक्टेड हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर अभी भी उनसे प्रेम करते थे। परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना बंद नहीं किया था, लेकिन वो उस सोर्स से डिस्कनेक्टेड हो गए थे और अब वो उस सोर्स से प्रेम को रिसीव नहीं कर पाते थे, क्योंकि पाप ने प्रवेश कर लिया था। तो और जब तक हम उस सोर्स से जुड़े नहीं रहते, तब तक हम वो जिस चीज को हम प्राप्त नहीं करेंगे उसे हम आगे दे नहीं सकते। तो पहले हम अपने उस सोर्स से प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से प्रेम को प्राप्त करते हैं, तभी हम आगे प्रेम को, परमेश्वर को भी प्रेम कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेम कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि वो उस सोर्स से डिस्कनेक्टेड हो गए थे, सपोज आप मानिए कि अगर आप अपने घर में बगीचे में पानी देना चाहते हैं और आपने टैप में वो पाइप को लगाया आपने, और अब आप बोले कि नहीं, मैं तो इस नलके से पानी नहीं लूंगा, इस नल से पानी नहीं लूंगा, अब तो मैं अपने आप इस पाइप के दूसरे सिरे से मैं पानी दे दूंगा। आप वो पानी नहीं दे सकते, क्योंकि सप्लाई वहां से खत्म हो चुकी है। तो जब भी कोई इंसान अपने ओन पे कुछ भी करने की कोशिश करता है, अपने एफर्ट्स डालता है, तो वो अपने आप को सप्लाई से, जो परमेश्वर का प्रेम है, विश्वास है, परमेश्वर का जीवन है, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है। और परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि वहां से बहना बंद हो जाता है, जो कि हर समय बह रहा है। परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर का दिल जो है अभी भी हमें 100% प्यार करता है, और परमेश्वर का प्रेम दिल अभी भी हमारे लिए बिना शर्तों के प्यार से भरा हुआ है। और परमेश्वर का ये निर्णय है, ये डिसीजन है, ये निश्चय है कि वो हमें अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करेंगे और हमेशा करेंगे, और उस प्यार से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। पर क्योंकि मानव हृदय जो था, इंसान का जो हृदय था, वो अब डिस्कनेक्ट हो चुका था उस पाप की वजह से, वो उस प्रेम को अपने हृदय में रिसीव नहीं कर सकता था। और अब वो ऐसा सोचने लगा कि शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने ये काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, तो परमेश्वर अब मुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर अब मुझे छोड़ देंगे, परमेश्वर अब मुझे पसंद नहीं करेंगे। और इंसान खुद ऐसा सोचने लगा। तो ऐसा किसकी वजह था? पाप के परिणाम की वजह से था, कि डर आया, दोष आया, शर्मिंदगी आई, ये सारी गंदगियां, बीमारियां आई, श्राप आए, ये सारी चीजें इंसान के हृदय में आने लगी। पर अभी परमेश्वर क्योंकि पिता हैं और वो प्रेम करने वाले पिता हैं, तो परमेश्वर का हृदय हर समय यही था कि मैं इनके लिए क्या करूं। और हम, क्योंकि वो पाप प्रवेश कर चुका था उनके हृदय में, तो हम ये देखते हैं कि केन ने, जो पहले आदम की संतानें थी, केन और हाबिल, तो केन ने अपने भाई हाबिल का खून किया, उसकी हत्या की। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसा मैंने अभी बोला कि अब मनुष्य, क्योंकि पाप उसके हृदय में प्रवेश कर गया था, और अब क्योंकि पाप ने वो स्थान ले लिया था, तो वो प्यार करने में सक्षम नहीं था, अब वो प्यार नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं कि केन ने अपने भाई हाबिल, जो पहले आदम और उसकी पत्नी से जो उनकी संतानें हुई थी, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। और आगे आगे हम देखते हैं कि पाप बहुगुणित होता है।
पाप बहुत बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 6 में भी वहां लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि अब पाप दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा है और मनुष्य बहुत ही बुरा होता जा रहा है। मनुष्य का मन, मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए उत्पत्ति चैप्टर 6 में 6:5 में लिखा है कि तब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने खुद देखा कि मनुष्य के जो मन की बुराई है वो पृथ्वी पर बढ़ गई है, मन की बुराई बढ़ गई है और उनके मन के जो विचार है, उनमें जो कुछ भी मन में उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के मन में, क्योंकि पाप ने प्रवेश कर लिया था, इसलिए उसके मन में निरंतर बुराई ही उत्पन्न हो रही थी। तो परमेश्वर ये बात को जानते थे कि मनुष्य के मन में निरंतर बुराई उत्पन्न हो रही है। और आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में भी, व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय 6 में लिखा है परमेश्वर ने कि मैं अब तुझ में और तेरे वंश में एक नया मन उत्पन्न करूंगा, तेरे मन का खतना करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मन का खतना करूंगा ताकि तू प्रेम कर सके, परमेश्वर से प्रेम कर सके। तो वो मन जो अब जो पाप के कारण करप्ट हो गया था, वो मन जो प्रेम नहीं कर सकता था, परमेश्वर इस बात को जानते थे कि मानव हृदय में पाप प्रवेश कर चुका है, इसलिए अब ये मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, अब इसलिए ये आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने वहां व्यवस्था विवरण में कहा कि अब मैं तुम में नया मन उत्पन्न करूंगा और मैं तेरे मन का खतना करूंगा ताकि तू और तेरा वंश परमेश्वर से प्रेम कर सके और ताकि प्रेम कर सके। तो परमेश्वर ने, हम ये जानते हैं कि इससे पहले अब्राहम को चुना परमेश्वर ने, और अब्राहम को जब चुना उससे पहले कोई यहूदी इस धरती पर नहीं थे। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था तो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना इज़राइल से अपने लिए, ताकि परमेश्वर वो वाचा बांधे। परमेश्वर अपने अनुग्रह की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी, जो आने वाले समयों में परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशों के साथ पूरा करेंगे। तो परमेश्वर ने वहां वाचा बांधी थी कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा। तो परमेश्वर ने उसे वहां आशीष दी थी अब्राहम को। तो वहां जो परमेश्वर ने अब्राहम से आशीष बांधी, परमेश्वर ने आगे आने वाले समयों में अपनी भलाइयों को उस वाचा के द्वारा हमेशा बनाकर रखा। हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उनके साथ वो वाचा बांधी और परमेश्वर आगे आने वाले समयों में जब उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आए, तो वो यहूदी तब कहलाए जब परमेश्वर ने उन्हें चुना। उसके पहले जैसे मैंने बोला सब अन्य जाति थे, ये पूरा संसार अन्य जाति था, पर परमेश्वर ने उस समय पर वहां जब उन्हें चुना तो परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोग ठहरोगे, तुम मेरे होगे। तो परमेश्वर ने वहां से एक प्रथा शुरू की थी सर्कमसिशन की, जहां पे परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा और उसकी पहचान है कि तुम अपना खतना करना, जहां वहां पर पुरुष के शरीर का एक हिस्सा जो था उसका गुप्त का, उसे काटा जाता था। और वो परमेश्वर ने कहा था ये एक पहचान होगी जब तुम्हारे शरीर का खतना होगा कि तुम मेरे साथ राजी हो, मेरे साथ अग्रीमेंट में हो उस वाचा में। और वही पहचान थी कि वो परमेश्वर अपनी भलाइयों को उनकी जिंदगी में दिखाते थे। तो हमें पता है कि परमेश्वर जब उन्हें मिस्र की बंधुआई से भी निकाल कर लेकर आए तो इसलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। हम सब जानते हैं वो कुड़कुड़ाने वाले, वो शिकायती लोग थे, वो गलतियां कर रहे थे वहां पर भी। लेकिन परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा बांधी थी, उसके द्वारा परमेश्वर उस वाचा के कारण परमेश्वर हम दिन में उनके साथ बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बनकर उनके साथ परमेश्वर बने रहे।
अपनी उस वाचा को परमेश्वर नहीं भूले। वो कितने भी गलत चले, वो लोग कितने भी कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर क्योंकि प्रेमी है, वो अच्छे हैं, वो भले पिता है, परमेश्वर ने अपनी वाचा को हमेशा पूरा किया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने, जो हमने अभी यहाँ व्यवस्था विवरण में बात की, कि परमेश्वर ने वहां पर अपनी उनके साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे मन का खतना करूंगा। अभी पहले किसका खतना हुआ था? शरीर का खतना हुआ था। और यहाँ परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 30 में कहा कि अब मैं आने वाले समय में तेरे और तेरे वंश को मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, अच्छा है कि मैं क्लियर पढ़ लूंगी। व्यवस्था विवरण 30 का तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। हालेलुया। तेरा और तेरा, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट चाहिए। जब तक वो परमानेंट नहीं होगा, जब तक वो अंदर मन का खतना नहीं होगा। मन का खतना का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर, जो हमने पढ़ा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। तो मन का खतना करने का अर्थ क्या है? कि एक किस्म से इसको यूं ऐसे कह सकते हैं कि आत्मिक सर्जरी, आपके अंदर, आपके मन की, आपके हृदय की आत्मिक सर्जरी। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे मन का खतना करूंगा, यानी कि तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअल तुम्हारी सर्जरी करूंगा, अंदर से मैं काम करूंगा। परमेश्वर ने बोला क्यों करूंगा? ताकि तुम प्रेम कर सको, आमेन, ताकि तुम प्यार कर सको। तो परमेश्वर ने जो ये कहा यहाँ पर, आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने इसे पूरा किया। सबसे पहले कैसे पूरा किया? हम रोमियो में देखते हैं कि रोमियो 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला। कैसे उड़ेला? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला। और जब परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला, इसका क्या अर्थ है? कि परमेश्वर ने जिस समय हमारे अंदर अपना प्रेम उड़ेला, ये हुआ कब? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी, ये हुआ कब? अब जैसे बहुत लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि नई वाचा जो है वो प्रभु यीशु के क्रूस पर शुरू हुई। वो ये बोलते हैं कि नई वाचा मत्ती से शुरू हुई, लेकिन नई वाचा कब शुरू हुई? एक किस्म से यूहन्ना के आखिर में, जॉन आखिर में, जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। और प्रेरितों के 2 चैप्टर में जब हम देखते हैं कि सारे चेले, सारे लोग जब ऊपरी कोठरी में मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां लिखा पेंतिकोस्त के दिन वहां पवित्र आत्मा उतरा। आमेन। पवित्र आत्मा वहां सबके ऊपर उतरा और सबने, जितने लोग वहां थे, सबने उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को पाया, जो उसकी भूख रखते थे, जो चाहत रखते थे, जो प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि यीशु ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा पिता के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर जब मैं पिता के पास जाऊंगा तभी वो आत्मा मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो पहले यीशु शारीरिक रीति से इस धरती पर आए। क्यों? क्योंकि पाप कैसे हुआ था? मानव शरीर में हुआ था। मनुष्य ने शरीर में होकर पाप किया था, तो जरूरी था उसकी कीमत शरीर में होकर चुकानी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर यीशु के शरीर में होकर इस धरती पर आए, और आकर सबसे पहले उन्होंने उस पाप की जो मानव हृदय में प्रवेश कर गया था, सबसे पहले आकर उसकी कीमत चुकाई सबसे पहले। और पहले कीमत चुकाई यीशु हमारे पापों के लिए, हमारी जगह पर मारे गए। जब यीशु क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ क्रूस पर थे। जब यीशु गाड़े गए, पूरी मानव जाति यीशु के साथ गाड़ी गई। जब यीशु क्रूस तीसरे दिन जी उठे, पूरी मानव जाति यीशु के साथ जी उठी। और जब यीशु स्वर्गीय स्थानों पर उठाए गए, पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने कॉर्पोरेटली, परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए इस काम को कंप्लीट किया, पूरा किया, परफेक्टली पूरा किया, और फिर हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। तो हम सब वहां बैठे प्रभु यीशु मसीह के साथ, और आज भी हम वहां बैठे हुए हैं। तो पहले परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया, और यीशु ने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा पिता के पास, तब तक वो पवित्र आत्मा
नहीं आएगा। मैं कैसे, क्योंकि यीशु का आत्मा ही, बाद में पवित्र आत्मा जो इस धरती पर आए, तो यीशु का ही आत्मा इस धरती पर आया। तो पहले यीशु जब शरीर में होकर उन्होंने कीमत चुकाई, हम सब जानते हैं कि यीशु ने वो ग्लोरीफाइड बॉडी पाई, क्योंकि यीशु तीसरे दिन मरकर जी उठे थे। तो वो शरीर जो पहले हमारे लिए क्रूस पर गया था, फिर वो नहीं, न्यू ग्लोरीफाइड बॉडी परमेश्वर ने यीशु को दी, जो हम भी आगे फ्यूचर में जाके पाएंगे जब हम उठाए जाएंगे। तो परमेश्वर ने वो हमें फिर यीशु आए और पवित्र आत्मा जो पिंतेकोस्त के दिन उतरा, तो यीशु ने कहा था कि मैं अभी तो मुझे थोड़ी देर, अभी तो मुझे देखते हो, फिर तुम नहीं देखोगे, लेकिन फिर तुम मुझे देखोगे। तो यीशु का आत्मा पिंतेकोस्त के दिन उतरा, और जब वो पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। तो अब पवित्र आत्मा हमारे लिए आ चुके हैं। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्लीड नहीं करना, भीख नहीं मांगनी, हमें रोना नहीं, हमें फास्टिंग नहीं करनी, हमें बहुत सारी प्रार्थनाएं नहीं करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा आज से लगभग 2000 साल पहले पिंतेकोस्त के दिन उतर आया, और वो हमारे लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। जो कोई भी विश्वास करता है वो उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में पाता है, जो हमने रोमियो 5:5 में भी पढ़ा, कि रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उड़ेला गया, और हमने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर पाया। तो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सबसे पहले क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास करता है, जो ये विश्वास करता है कि मुझ में जो मेरे अंदर जो पाप प्रवेश कर गया था, जो पहले आदम से आप कहेंगे मुझ में कैसे प्रवेश कर गया, पहले आदम के द्वारा ही पूरी मानव जाति पूरी पृथ्वी भरी है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करते 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 वंश दर वंश आगे आगे करके पहला आदम था, उसके बाद ही पूरी मानव जाति इस पृथ्वी पर भरी है। तो मनुष्य चाहे या ना चाहे, क्योंकि पहले आदम के डीएनए से ही सब लोग आए हैं, इसीलिए वो पाप हम सब के अंदर प्रवेश कर गया। तो परमेश्वर पहले से ये जानते हैं कि मनुष्य, आप ये अगर आज आप ये बात समझें, सबसे बड़ी समस्या इस धरती की क्या है? सबसे बड़ी समस्या एक इंसान के लिए, सारी समस्याएं उसकी वजह से ही हैं। सारी समस्याएं जिसकी वजह से हैं, वो क्या है समस्या? प्रेम करने में सक्षम ना होना, प्रेम ना कर पाना, परमेश्वर से प्रेम ना कर पाना, और आपस में प्रेम ना कर पाना। क्यों ना कर पाना? मनुष्य क्योंकि मजबूर है, लाचार है, वो पाप का रोग, वो पाप की बीमारी उसके दिल में पहुंची हुई है, पहले आदम के द्वारा, पहले आदम के डीएनए के थ्रू। और उस प्रेम ना कर पाने की वजह से ही आज सारी समस्याएं हैं, सारे झगड़े हैं, सारा विरोध है, सारा घमंड है, जो कुछ भी इस धरती पर है उसी के कारण है। चाहे लोग बुरी लतों में जाते हैं, चाहे दोष भावना में जाते हैं, चाहे कोई भी समस्या आप ले लो, कोई भी डिप्रेशन ले लो आप, तो वो किस वजह से है? क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फिशनेस है, स्वार्थ अंदर भरा हुआ है। और आज दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु को जान चुके हैं, जो विश्वासी हैं, क्योंकि वो ये पूरी सच्चाई, अनुग्रह की जो नई वाचा की सच्चाई है, वो इसे जानते नहीं है। आज भी क्योंकि वो इसे जानते नहीं है, आज भी वो इन सारी समस्याओं में अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनके जीवन में अभी भी आजादी नहीं है। तो परमेश्वर ने वो जो व्यवस्था विवरण में ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं, क्योंकि मन में रोग था, परमेश्वर ने कहा था इस पृथ्वी में मनुष्य बुराई से भरा पड़ा है, और मनुष्य के मन में जितने भी विचार आते हैं, परमेश्वर ने देखा सब बुरे ही बुरे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इनके मन का खतना करूंगा। और फिर परमेश्वर ने आने वाले समय में क्या किया? हमारे मन का खतना किया। एक जगह और वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 4 में है शायद, रोमियो 4 में लिखा है, 4 नहीं 2 में होगा शायद, यस 2 में है, 2:28 में लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, यहूदी वह नहीं
जो प्रकट में यहूदी है, यानी कि अगर कोई ये सोचता है कि अरे मैं तो यहूदी हूं, जैसा परमेश्वर ने चुना था अपने लिए अब्राहम को चुना था, उसके बाद ही जो जाति चुनी गई थी वो यहूदी कहलाई। तो अगर कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मैं तो यहूदी हूं, तो अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे नई वाचा की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जन्म से यहूदी हूं, इसीलिए मेरा तो उद्धार हो गया, मुझे अब विश्वास की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखा है क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यानी कि शरीर में यहूदी है, जो ये कहता है कि मैं शरीर का खतना हो जाएगा, मैं शरीर का खतना करा लूंगा, तो बस मेरे लिए इतना काफी है। तो लिखा है क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। आगे लिखा है पर यहूदी कौन है, परमेश्वर के चुने हुए कौन है, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए कौन है। लिखा है वह पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमेन। तो हमारे पास यीशु आए जब, तो यीशु खतना लेख का मतलब कि ये लिखा हुआ, ये करना, ये लिखा हुआ तुम्हें ये करना। हमारा खतना व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ। अब परमेश्वर ने जो पहले व्यवस्था के बाद व्यवस्था देने के बाद व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा था कि अब मैं तुम्हारे वंश का तुम्हारे मन का खतना करूंगा। तो अब परमेश्वर बोलते यहूदी वो नहीं है कि जो शरीर का खतना करने वाले हैं, या जो नामधारी, जो नाम से जूइश हैं, वो नहीं है। अब वो है जिनके हृदय का खतना जो मैं करूंगा, जिनकी स्पिरिचुअल सर्जरी, आत्मिक सर्जरी जो मैं करूंगा उनके हृदय का और उनके मन का। तो ये कैसे किया परमेश्वर ने? ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजने के द्वारा, पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजने के द्वारा, पवित्र आत्मा को भेजा हमारे हृदय में, और पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय का और हमारे मन की सर्जरी की, हमारे मन का खतना किया, हमारे हृदय का खतना किया। और लिखा है ये प्रकट में नहीं है, ये बाहर से दिखाई नहीं देता, पर ये अंदर से परमेश्वर करते हैं। और ये परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि जैसा मैं आपको बोलती हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ अंदरूनी कर दिया ताकि हम उनके आत्मा के द्वारा इस जिंदगी को जिए, हम उनके आत्मा के चलाए से चले। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अंदर कर दिया। तो अब हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है कि व्यवस्था क्या कहती है कि तू ये मत करना, तू वो मत करना, तू ऐसे मत करना, तू ऐसे मत करना। हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। यीशु आए हमें कोई नए नियम देने के लिए नहीं, नई लेख देने के लिए नहीं, कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन देने के लिए नहीं, कोई नए कुछ भी ऐसा कि जिसको हम बाहरी तौर पर फॉलो करें या ओबे करें। यीशु ने हमें अब सब कुछ अंदरूनी किया और हमारे अंदर उन्होंने काम किया, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भेजा गया, जो व्यवस्था विवरण 30 में परमेश्वर ने बोला कि मैं अब तेरे मन का खतना करूंगा। तो परमेश्वर ने ये खतना इसीलिए किया ताकि हम प्रेम कर सकें। तो अब हम उस आदम से नहीं है, पहले आदम से नहीं है, अब हम किससे हैं? अब हम प्रभु यीशु मसीह से हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि हमें अपनी नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है वो हमें दी है, और जितना अधिक हम हर दिन प्रतिदिन बार बार उस नई वाचा जो सुसमाचार है, जो अनुग्रह की वाचा है, हम उसके विषय में सुनते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास, आशा, प्रेम काम करता है। और विश्वास, आशा और प्रेम हमारे अंदर एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये आत्मा का फल है। ये हमारे अंदर एफर्टलेसली काम करते हैं, और जब ये हमारे जीवन में काम करते हैं तो हमारे अंदर से हम फलवंत होते हैं, और ये फल पूरे संसार में बढ़ता चला जाता है। और ये केवल कैसे होता है? जब हमारे अंदर, हमारी आत्मा में वो जो प्रेम है। मैं आपके साथ कुलुसियों में एक बार पढ़ना चाहूंगी। कुलुसियों में लिखा है, आपके लिए मैं पढ़ती हूँ 1:3 से। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमने सुना है
कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। आमेन। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। और जैसा जो तुम्हारे पास पहुंचा है, सुसमाचार का सत्य का वचन जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में फल लाता है। सुसमाचार सत्य का वचन क्या करता है? जगत में फल लाता है। जैसा जगत में फल लाता और बढ़ता जाता है, आमेन, फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन में तुमने इसको सुना और सच्चाई से इसको सुना, जिस दिन से तुमने इसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, आमेन, और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, आमेन। जब आप सच्चाई से परमेश्वर के वचन को पहचानने लगते हैं, उस अनुग्रह के सुसमाचार को, जो परमेश्वर के अनुग्रह का, जो नई वाचा का सुसमाचार है, जब आप उसे पहचानने लगते हैं, तो ये जैसा जगत में फल लाता है और बढ़ता चला जाता है, वैसे ही तुम में भी ऐसा करता है। और 8 में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तो सुसमाचार, जो आप परमेश्वर का सुसमाचार, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, जो नई वाचा है, जो अनुग्रह की नई वाचा है, जब आप इसको सुनते हैं बार बार, तो आपके जीवन में आप फल उत्पन्न करते हैं। और ये नई वाचा में परमेश्वर ने आपके हृदय में क्या डाला? आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में टैटू बना दिया, लिख दिया, गोद दिया उस नई प्रेम के लॉज को, प्रेम की व्यवस्था को आपके अंदर लिख दिया, ताकि परमेश्वर आपको बार बार याद दिलाते रहे उस प्रेम के विषय में। क्यों हमारे अंदर डाली है? कि अब हम हमेशा ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ये हमारे मन का खतना किया, हमारे हृदय का खतना किया, अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला, ताकि हम प्रेम करने में सक्षम हो सकें, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके। क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कैसे जानते हैं परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य के द्वारा। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदय में उड़ेला है। और अब क्योंकि वो प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया, यानी कि जब आप विश्वास करते हैं उस प्रेम पर कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि मेरे अंदर अपने प्रेम को डाल सकें, तो आप जब ये परमेश्वर के साथ राजी होते हैं, तो आप अलाउ करते परमेश्वर को आपके मन का खतना करने के लिए। तो आपके मन का खतना होता है और आप प्रतिदिन अपने लिए परमेश्वर से, जब परमेश्वर आपको अपने अंदर से आप उनके पास जाते हैं, बाहर से ठोकर लगती है, बाहर से चोट लगती है, बाहर से ठुकराए जाते हैं आप, बाहर लोग आपको प्यार नहीं करते, बाहर लोग आपको समझते नहीं है, जो कुछ भी आपके पास आपके साथ संसार में होता है, तो आप बार बार परमेश्वर जब आपसे अंदर से बात करते हैं अपने उस प्रेम की वाचा के द्वारा, उस नई वाचा के द्वारा, आप उनके साथ बार बार राजी होते हैं, तो आप उनको अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि वो आपके अंदर खतना करें, आमेन, आपके अंदर वो खतना करें। और आप जब उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर विश्वास एफर्टलेसली काम करता है, फल उत्पन्न करता है, आशा उत्पन्न होती है और प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होता है। तो सबसे पहली जो चीज परमेश्वर ने हमें दी, क्या दिया? हमारे अंदर जो यीशु आए हमें नई व्यवस्था देने के लिए, वो कौन सी? और परमेश्वर जब नई वाचा बांधते हैं और नई वाचा में जो व्यवस्था देते हैं, हमें उस व्यवस्था का पूरे दिल से पालन करना होता है। तो परमेश्वर ने हमें सबसे पहली व्यवस्था क्या दी? प्रेम की व्यवस्था दी, आजादी की व्यवस्था दी, जो अब हमारे भलाइयों पर निर्भर नहीं है कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं भले काम करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा तो भले काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे प्यार करेंगे, परमेश्वर का ध्यान मैं अपनी ओर खींच पाऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में एक्टिवेट होंगे, काम करेंगे मेरे जीवन में। तो सब कुछ पूरा हो चुका है, केवल आपको उस प्रेम पर विश्वास करना है। आपको उस प्रेम की नई वाचा, जो नई व्यवस्था परमेश्वर ने आपको दी है, आपको उस नई व्यवस्था, उस नई वाचा पर आपको
उस प्रेम से विश्राम करना है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सिर्फ ये विश्वास कर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और सच जानिए, मैं आपसे जो आज ये सारी बातें कह रही हूँ, मैंने भी आज़ादी उस दिन पाई जिस दिन मैंने ये जाना कि यीशु ने किस प्रेम से मुझे प्रेम किया है। जिस दिन मैंने ये समझा कि यीशु ने किस प्रेम से मुझे प्रेम किया है, कि मुझे बचाने के लिए, मेरे हृदय से उस पाप को खत्म करने के लिए, मेरे दिल से उस पाप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी, ताकि मैं वापस फिर से नहीं कहूंगी, पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाऊं, पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाऊं। आदम को अगर आप अपनी तुलना आदम से करेंगे तो आप अभी भी उस उद्धार में, उस छुटकारे में नहीं चलेंगे, उस आजादी में नहीं चलेंगे। आप और मैं अब आदम से कहीं ऊंचे हैं, क्योंकि अब परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा किया है। परमेश्वर ने हमें अपने 7 स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया हमेशा के लिए। हमारे जीवन में यीशु के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात, गलातियों में अगर आप देखते हैं 5:22 में, सबसे पहला फल प्रेम है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में एक वृक्ष में अगर पहला फल प्रेम का नहीं है तो उसमें दूसरा कोई फल नहीं आप पा सकते। तो सबसे पहला फल है प्रेम का। जब आप उस प्रेम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया। और हमने कैसे जाना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? क्योंकि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, वो पाप जो हमारे हृदय में प्रवेश कर गया था पहले आदम के डीएनए के द्वारा, हम उसी पाप की गिरफ्त में आए। हमारे अंदर से उस पाप का प्रायश्चित यीशु ने अपना लहू बहाने के द्वारा किया, और हम सब ने उसको पैसिवली, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पैसिवली परमेश्वर ने हमें उन सारी आशीषों का बेनिफिशियरी बनाया, ताकि वो सारी आशीषें जो अब्राहम से भी परमेश्वर ने कवेनेंट बांधी थी, अब्राहम से भी जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वो सारी मसीह यीशु के द्वारा हम तक पहुंचे। हालेलुया। तो वो प्रेम, सबसे प्रेम को बाहरी तौर पर हम चीजों को नहीं देखते, बाहरी तौर पर हम, परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में सब कुछ को संभाल सकता है, सब कुछ को संभाल सकता है। और परमेश्वर ने वो भी जो दायरा था अदन की वाटिका में, वो भी खत्म कर दिया कि अब यदि तू इस वृक्ष के फल में से जो कहा था भले और बुरे के ज्ञान के खाना, क्योंकि अगर तूने खाया तो तू मर जाएगा, उस दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले ही, मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजकर स्टैंप लगा दी, हमारे अंदर मोहर लगा दी पवित्र आत्मा की, और अब हमें कोई भी परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन में लिखा, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना कोई स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना कोई सृष्टि, अब कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। आमेन, हालेलुया। अब कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे दिल में उड़ेल दिया है, और हमें हर समय पवित्र आत्मा के चलाए से चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम के चलाए से चलते हैं। तो कोई दोष लगाने वाली आवाज परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कोई ये झूठी आवाजें जो आपके मन में दोष लगाती हैं, जो आपको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बताती हैं, जैसा उसमें लिखा है श्रेष्ठ गीत में, जो आगे आने वाले समयों में मैं आपको श्रेष्ठ गीत से भी वचन दूंगी, उसमें श्रेष्ठ गीत 4 में लिखा है कि तू मेरी प्रिया है। अब ये यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा ये वचन आपके लिए परमेश्वर ने पूरा किया कि तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, और तुझ में कोई दोष घटी नहीं है। अब यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आप में कोई दोष, कोई घटी नहीं है। आमेन। आप परमेश्वर की दृष्टि में एकदम निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक है।
अब परमेश्वर के प्रेम ने आपको पूरी तरह से शुद्ध कर दिया, धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, आपको सिद्ध बना दिया परमेश्वर के प्रेम ने। अब आपको अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की, परमेश्वर के फेवर को पाने की आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अपने भले कार्यों के द्वारा आपको परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो प्रेम आपके हृदय में आ चुका है। इसलिए यीशु ने सबसे कहा, मैं सबसे बड़ी आज्ञा तुम्हें देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, बस 2 मिनट लूंगी आपके। सबसे पहले जब फरीसी यीशु के पास आते हैं और आकर बोलते हैं कि हे गुरु बता कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो यीशु ने ये जब कहा, उन्होंने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो यीशु ने ये नहीं कहा तू ये मत करना, तू वो मत करना, तू ये मत करना, तू वो मत करना। यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने बोला सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, प्राण, शक्ति, अपने पूरे मन से प्रेम रखना। और उसी की तरह एक दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारी जिंदगी का गोल क्या है, कि परमेश्वर से प्रेम रखना। ये यीशु ने उनसे कहा, फरीसियों से कहा। लेकिन नई वाचा में, नए नियम में, यूहन्ना 13 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। वो पुरानी आज्ञा की जैसी आज्ञा नहीं है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, आमेन, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने, तो पहले क्या है, यीशु ने क्या कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो सबसे पहले अपने लिए हमें क्या जानने की जरूरत है कि यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, यीशु का प्रेम कैसा निष्कपट है हमारे लिए, यीशु कैसा बिना शर्तों के प्यार से हमें प्यार करते हैं, यीशु कैसा पूरे दिल से हमें प्यार करते हैं, वो कैसे जब हमें देखते हैं तो अपनी कैसी प्रेम में दृष्टि से हमें देखते हैं, और उनके प्रेम से अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जैसा पहले यीशु बोलते, पहले मेरे प्यार को अपने अंदर रिसीव करो, क्योंकि जब तक आपके पास एक चीज नहीं है आप वो नहीं दे सकते। तो पहले आप प्रेम को रिसीव करते हैं, फिर आप उस प्रेम को दूसरों को देते हैं, आमेन। एक जगह और लिखा है यूहन्ना 13 के 1 में, वहां लिखा है कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु क्रूस पर जाने वाले थे, उससे एक रात पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर कि मैं पिता के पास जाऊं, यीशु ने कहा मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम यीशु के लिए लिखा है रखते थे आपसे और मुझसे, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, आमेन। तो यीशु जब तक इस धरती पर थे, लिखा है यीशु लोगों से प्रेम, क्योंकि यीशु पिता का प्रेम इस धरती पर मैनिफेस्ट हुआ क्रूस के द्वारा, जैसा प्रेम वो रखते थे, लिखा है अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखते रहे। तो वचन कहता है कि हम पहले ये जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, और जब आप उनके इस प्रेम को, जो नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा है, उनके इस बिना शर्तों के प्रेम को जब आप अपने लिए हर दिन जानेंगे, तो आप अपने मन का, अपने हृदय का परमेश्वर को एक आत्मिक ऑपरेशन, आत्मिक सर्जरी आप करने देंगे। और जब वो होगा तो आपके अंदर से विश्वास, आशा और प्रेम वो फल उत्पन्न करेंगे, और वो इस जगत में बढ़ता चला जाएगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर करते हैं, आमेन। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली व्यवस्था क्या है, प्रेम की व्यवस्था, हालेलुया। वो प्रेम जो चला गया था, जिसका स्थान पाप ने ले लिया था, और मनुष्य सक्षम नहीं था वो प्रेम करने में, ना तो परमेश्वर से ना एक दूसरे से। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने देखा अदन की वाटिका में जैसे उन्होंने वो फल खाया, उन्होंने सबसे पहले आपस में दोष लगाना शुरू किया, परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू किया और शैतान पे दोष लगाना शुरू किया। तो जैसे ही वो फल खाया, फल खाते ही दोषारोपण शुरू हो गया। लेकिन अब जब वो प्रेम हमारे हृदय में वो बहना चाहता है हमारे अंदर से, तो हम व्यवस्था को जब तक छोड़ते नहीं है, जो जिससे यीशु ने हमें छुड़ा लिया। एक वचन और पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 7, बस ये आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करते हैं। लिखा है रोमियो 7 के 4 में, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा
व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। आमीन। फल उत्पन्न करें हमारे जीवन से। तो हम व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ क्रूस पर एक किया ताकि व्यवस्था के लिए हम हमेशा के लिए मर जाएं। तो जब तक हम व्यवस्था के लिए मरते नहीं हैं, हम इस बात के साथ राजी नहीं होते कि हमें परमेश्वर ने व्यवस्था से छुड़ा कर आजाद कर दिया, तब तक हम मसीह के नहीं हो सकते, तब तक हम दूसरे के नहीं हो सकते। जब तक हम यीशु के नहीं होंगे पूरी रीति से 100%, तब तक हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जब हम यीशु के इस नई वाचा जो पिता और पुत्र के बीच में थी, जिसको यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले जिसको प्रोक्लेम किया कि ये नई वाचा का प्याला है जो मैं तुम्हारे लिए बहाने जा रहा हूँ, तो यीशु ने वो नई वाचा का प्याला जो पिता और पुत्र के बीच में नई वाचा बांधी गई थी, हमारे लिए बहाया ताकि आप और मैं हम जिंदगी को पालें। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए अगर आप फल उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर आप अपने लोगों के जीवन में फल देखना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपनी शादी में फल देखना चाहते हैं, अपने रिश्तों में फल देखना चाहते हैं, अपने चारों तरफ फल देखना चाहते हैं, अपने लोगों की जिंदगी में अनुग्रह को फूलता फलता बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रेम को, विश्वास को, आशा को उनके जिंदगी में फूलते फलते देखना चाहते हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है यीशु जो नई वाचा देने के लिए आए, जो प्रेम की वाचा थी, जो हमारे हृदयों में उन्होंने स्थापित की, हम उस पर अपने लिए विश्वास करें और वही हम दूसरों तक पहुंचाएं। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में कार्य किया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में, आपके मन में वो अगर आपने अलाउ किया तो वो खतना करने के लिए, जो स्पिरिचुअल जो सर्कमसिशन, जो आत्मिक सर्जरी आपके अंदर करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत फल उत्पन्न कर सके। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो मैं मन में सोच रही थी अपने अंदर, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने वो आपके हृदय तक पूरी बात कन्वे की है। मैं अपने आप में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझ में रहता है वो परफेक्ट है। Amen. तो मैं इसलिए भरोसा अपनी किसी एबिलिटी पर नहीं, जो मुझ में रहता है और जिसने वो नई वाचा पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाली है, वही उसे डिलीवर करता है। आमेन। पिता, हम आपको आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पाप से छुड़ा लिया, पूरी रीति से हमारे अंदर से आपने खतना किया, हमारे मन का, हमारे हृदय का, और आपने हमारे अंदर अपना मन डाला, अपना हृदय डाला, अपना आत्मा डाला, सब कुछ नया कर दिया हमारे अंदर, ताकि वो जो अदन की वाटिका में खो गया था, हमें उससे कई गुना बढ़कर आप हमें दे सके। हम धन्यवाद देते हैं, ये सब आपने नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा संभव किया। इसीलिए हम पूरे दिल से यीशु आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि बिना आपके ये संभव नहीं था और बिना आपके फल उत्पन्न नहीं हो सकता। यीशु, ये सब आपके द्वारा संभव हुआ हमारी जिंदगी में, इसलिए अपने जीवन से सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं, और अपना सारा प्रेम हम आप पर उड़ेलते हैं यीशु, क्योंकि आप योग्य हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेते हैं। ये भी नई वाचा का प्रभु की ओर से हमारे लिए ये संदेश है, ये आज्ञा है, ये कमांड है कि हम हमेशा इस नई वाचा को अपनी जिंदगी में जब तक इस धरती पर हैं, हम उस क्रूस की वाचा को याद करें और विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें। तो अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप अगर यीशु के इस अनुग्रह की नई वाचा पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी विश्वासी हैं, अगर आप बीमार हैं बहुत समय से, कोई बॉडी में सिम्टम है, तो इस नई वाचा के इस लहू को आप दिन में जब भी आपको 3 बार 4 बार आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये लहू आपके लिए बहाया गया, ताकि विश्वास से आप इसे ग्रहण करें और आप जो कुछ यीशु ने आपको क्रूस पर चंगाई, अच्छी सेहत, शांति प्रोवाइड करा दी है, इस नई वाचा के द्वारा आप उसे ग्रहण करें। आमेन। तो आइए, हम प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है,
तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम यीशु में भरपूर हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं। हम हमारा आत्मा, प्राण, शरीर, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से हमें नई सृष्टि बना दिया, नया कर दिया। शरीर में अभी भी हम कभी गिरते हैं, कभी कमजोर पड़ते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आशा रखी है ताकि हम उनकी ओर देखते हुए चलें और हम इस धरती पर विजय से विजय का जीवन जिए। आमीन। तो आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इस नई वाचा के इस प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। क्रूस पर यीशु ने हमारे हमेशा के पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हमेशा के अपने लहू से धो दिए ताकि हम चंगाई में, अच्छी सेहत में चलें, हमेशा जवान रहें और इस धरती पर दीर्घ आयु, लंबी आयु जीकर जाएं। आमीन। आइए और इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी पुराना आपकी जिंदगी के अंदर शैतान ने कोई भी झूठ क्रिएट क्यों ना किया हो, कोई डिप्रेशन, ऑपरेशन, कुछ भी हो, जहां यीशु का नाम आ जाता है शैतान वही हथियार डाल देता है। उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उसे पूरी तरह से हरा दिया है। तो इस समय मैं आप सबके लिए, अगर कोई बीमार है, परेशान है, डिप्रेशन में है, किसी तरह से ऑप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, उत्पीड़न में है, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन सबकी जिंदगी के लिए और इन सब के जीवन पर मैं अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी लोग इस समय बीमार हैं और राजी हैं मेरे साथ यीशु के नाम से, प्रभु आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, इनकी चंगाई के लिए, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह बहने पाए। और आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। आपने कहा जो लोग मेरे धार्मिकता रूपी वरदान और अनुग्रह रूपी वरदान की बहुतायत में से रिसीव करते हैं, पाते हैं, वो इस जीवन में राज करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आपकी पहचान, जो धार्मिकता की पहचान है और आपके अनुग्रह की वाचा जो आपने हमें दी है, प्रभु आपने कहा जो विश्वास करता है उस पर वो राज करता है। प्रभु इस समय जब ये अपनी इस नई पहचान पर और अनुग्रह की बहुतायत पर विश्वास करते हैं, तो ये हर बीमारी पर राज करते हैं, ये हर कमी घटी पर राज करते हैं, ये डिप्रेशन के ऊपर राज करते हैं, ये अपने जीवन पर दुष्ट के हर झूठ और धोखे के ऊपर राज करते हैं। दुष्ट की कोई युक्ति, कोई चाल इनकी जिंदगी में कामयाब ना होने पाई यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ये महिमा से महिमा की ओर, विजय से विजय की ओर हर दिन बढ़ते हैं और आपके अनुग्रह पर अनुग्रह को प्रभु आप इनके जिंदगी में भेजें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही प्रभु ने आपके सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। आपके अपराधों के लिए यीशु घायल हुए, आपके अधर्म के कामों के लिए वो कुचले गए, आपकी शांति के लिए यीशु ने ताड़ना सही ताकि आपके यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाओ। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता, इस समय मैं इन सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जब हम सब आज के लिए रुखसत होते हैं तो प्रभु इनके और इनके अपनों के ऊपर, जहाँ जहाँ भी इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, जहाँ जहाँ भी इनके अपने हैं, प्रभु आप अपना अनुग्रहकारी हाथ उन सब पर बनाकर रखेंगे। प्रभु आप इन सब को, इनको और इनके अपनों को अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे पवित्र आत्मा जी आप इन्हें सिखाएंगे, उठते बैठते आप इन्हें सिखाएंगे। प्रभु इन्हें इनके हृदय में आप बात करेंगे प्रभु अपनी नई वाचा के द्वारा। और परमेश्वर ये हर दिन फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। और प्रभु आपका अनुग्रह का सुसमाचार लोगों के जीवन में प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम को उत्पन्न करेगा। प्रभु दुष्ट की कोई भी युक्ति इनके जीवन में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रॉमिस है कि धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। और इनमें से किसी के भी विरुद्ध शैतान तेरी कोई युक्ति, कोई चाल सफल ना होने पाई यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये
आपकी महिमा का घर है प्रभु। ये जहां भी रहेंगे आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा। और प्रभु ये जहां भी हैं ये धरती का नमक है प्रभु। परिवारों में, रिश्तों में इनके द्वारा एकता बनी रहेगी। मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर किसी की भी किसी प्रकार की कोई जरूरत है प्रभु, आप नहीं चाहते हम मनुष्यों का मुंह ताके, हम नहीं चाहते हम इंसानों की तरफ देखें, आप नहीं चाहते हम मनुष्यों पर भरोसा रखें। इसीलिए इनमें से अगर आज इनकी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी जरूरत है, आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। और इनके पास हर समय सब कुछ की आपके अनुग्रह से यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी इन्हें, क्योंकि आप इनके प्रभु हैं, इसलिए इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो इसे आप दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत फले, बहुत अधिक बढ़ता चला जाए। आमेन। लव यू, थैंक यू।